नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस GD&T के इंट्रोडक्शन सेशन पे। आज हम सीखेंगे कि GD&T क्या होता है, कहाँ का इसका काम में आता है और उसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं और उसको कैसे देखा समझा जाता है। तो ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग, GD&T एक ऐसी भाषा है जिसका कि मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और इसको जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, उसको काम में लेते हैं। उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको जिसके द्वारा हम लोग उसको बहुत अच्छे से कम शब्दों के या किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स के यूज़ के हम उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेटली और इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम उसको बता पाते हैं कि जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो बताता है कि उसको क्या चाहिए, कैसे उसकी जो भी पार्ट्स बनने हैं या जो भी असेंबलीज बननी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसमें उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। इसको पूरा करने पे जो भी हम जो हम बना रहे हैं कंपोनेंट है, चाहे वो असेंबली है या जो भी हम उपयोग की इंजीनियरिंग के उपयोग की चीज़ें बना रहे हैं, उसमें उसको क्या चाहिए, उनको कैसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम जो जो भी हमारी शेप्स होती हैं, साइजेस होती हैं कंपोनेंट्स की जो हम बनाते हैं, चाहे वो हार्डवेयर है या जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा, तो ड्राइंग तो आप लोग सब समझते हैं, उसमें उसको देख के कोई भी पहचान सकता है कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, कोई राउंड है या शाफ्ट है या कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या क्यूबॉइडल है। लेकिन उसमें आपसी जो उनका रिलेशनशिप है वो क्या है, वो कहाँ है, उनमें उनके नाप तोल कितने अलाउड हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकता है या कितना वो टिल्ट हो सकता है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग सीख पाते हैं और उसको बना पाते हैं। मेनली 14 सिंबल होते हैं, जिसको जिसके कंपोज करके GD&T में कवर होते हैं। उनके रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं और उनके तरीके हैं, कन्वेंशंस हैं कि जिसको यूज़ करने पे। अब कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी हैं? कन्वेंशंस की होने से क्या होता है कि हम लोग ये जान पाते हैं, सभी लोग उसको फॉलो करेंगे तो बताने वाला क्या कह रहा है वो बता पाएगा, और समझने वाला या बनाने वाला है वो उसको उस तरह से बना पाएगा, नापने वाला नाप पाएगा। तो ये जब कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसको फॉलो करने पे सब लोग एक ही प्लेन पे रहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं। GD&T is a precise mathematical language that can be used to describe the size, form, orientation, and location of the part features. So यही अभी मैंने बात की है कि उसका फॉर्म क्या है, कैसा दिखता है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, और ओरिएंटेशन वो कहाँ पे है। सॉरी, ओरिएंटेशन का मतलब है उसका कहीं मतलब सीधा है, किसी के पैरेलल है या टेढ़ा है तो कितना है, झुकाव किसी तरफ है तो कितना है, इस तरह से। तो जो जो दिशा से रिलेटेड चीजें रहती हैं उनको ओरिएंटेशन आप समझते हैं। और जो लोकेशन है कि वो उसका कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, किसी एज से, किसी और फीचर से, एंड सो ऑन। ओके, GD&T इज ऑल्सो डिजाइन फिलोसफी ऑन हाउ टू डिजाइन एंड डायमेंशन पार्ट्स। तो जब भी कोई एक डिजाइन इंजीनियर होता है, वो जब वो ये ड्राइंग्स बना रहा होता है, तो वो उसके पीछे एक सोच होती है। वो जिस तरह से एक एक करके किसी जो भी ड्राइंग के अंदर पार्ट्स हैं या फीचर्स हैं, उनको जिस तरह से वो डायमेंशन करता है और कन्वे करता है, उसका एक तरीका होता है, और उसको अगर फॉलो किया जाए तो कोई भी ये जान समझ सकता है कि उसका आधार क्या है, और उसके बाद में उस आधार से आगे हमें किस फीचर की तरफ देखना है। और इस तरह से जैसे जैसे हम और आगे इसको समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले परिभाषा से। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री जो भी रेखा गणित कह सकते हैं हम उसको। ओके, तो ज्योमेट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ पॉइंट। पॉइंट आप समझते हैं एक बिंदु, जो कि 3D स्पेस में कहीं पे भी एक बिंदु हो, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है उसकी
तीनों लोकेशन से एक कोई यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकते हैं, और एक कोई इसको कहते हैं कि फीचर बेस्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि एक है कि इस दुनिया में मतलब एक मान लिया कि एक्स वाई जेड तीन वो हैं, ओरिएंटेशन है, और उसमें हम कह सकते हैं कि इधर एक्स पे इतने दूर, वाई में इतना दूर, और जेड में इतना दूर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, और वही किसी, अगर हमारे पास जैसे ये कोई कंपोनेंट हो, तो हम उससे भी परिभाषा दे सकते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो उससे उसके ऊपर लोकेटेड है। कहीं भी 3D स्पेस में आप किसी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आप सब समझते हैं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, बताने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बन जाती है। सरफेसेस के लिए, सरफेसेस यानी सतह, जो फेस होता है, किसी कंपोनेंट को ले लेते हैं, इसका ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, तो ये सारे फेसेस हैं, सरफेसेस हैं। सरफेस जरूरी नहीं है कि सीधी हो। सरफेस हमारे लिए जैसे गोलाई में हो सकती है। तो सरफेस मतलब एक एक तरह की ऊपर चादर। ओके, सॉलिड्स, सॉलिड्स ऑफ कोर्स, सॉलिड है कि ठोस। ओके, और सॉलिड हम लोग सब सॉलिड्स में डील करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आई होप दैट इज क्लियर एंड आई विल नॉट ट्राई टू कवर। एंड हायर डायमेंशन एनालॉग्स, या उसके और ऊपर जो भी डायमेंशनल डायमेंशंस के बारे में जो बताया जाता है, तो ये सब ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं। एक हम छोटी सी फोटो देख लेते हैं, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब देखिए नेचुरल नहीं होती। इनको बनाने के लिए और मनुष्य बना सकता है। ओके, सो मैनकाइंड स्क्वायर बना लेता है, रेक्टेंगल बनाता है, तो इसकी परिभाषा फिक्स होती है। ओके, गोल होती है, ओवल होती है, राइट। तो ये अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आप सबने देखी समझी होंगी। डायमेंशंस पे आ जाते हैं हम। तो डायमेंशन किसको कहते हैं? A numerical value expressed in approximate units, sorry, dimensions, a numerical value expressed in appropriate units of measure and used to define the size, location, geometric characteristics or surface texture of a part. तो ये इसकी परिभाषा है कि डायमेंशन किसको कहते हैं। एक ये वो एक कह सकते हैं हम कि एक तरीका है ये बताने का, जो भी उसके यूनिट्स हैं। यूनिट्स का मतलब हो गया कि इंचेस है, मिलीमीटर है, जो भी है वो उसमें कहीं पे एक बार मेंशन होता है। ऑल यूनिट्स आर इन मिलीमीटर्स और इंचेस, ये दो जनरली कन्वेंशनली यूज होते हैं कहीं भी लंबाई के लिए। इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ मेजर एंड यूज टू डिफाइन द साइज, उसका साइज क्या है, वो कितना ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है या भारी है, जो भी कुछ है उसमें बताया जाता है। लोकेशन, वो कहाँ पे है, और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, जैसे कि सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई हाईली पॉलिश सरफेस होती है तो वो चमकती है और बहुत ही उसकी सतह बराबर होती है। जबकि जो कोई रफ सरफेस होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। तो इसके लिए रफनेस टेस्टर होता है और उसके लिए एक वैल्यू रहती है, उसको सरफेस रफनेस बोलते हैं, और उसका यूनिट माइक्रॉन्स में आता है। तो ये इस तरह से हम ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हम डे टू डे में देखते हैं उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सो इट इज़ अ मेजरेबल एक्सटेंट as length, breadth and depth of a part or a feature। तो ड्राइंग में तो हम लोग यही बनाते हैं। तो किसी की भी जो लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है, वो हम ड्राइंग के थ्रू बता सकते हैं। ये उसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। इसमें देखिए इधर नीचे लिखा हुआ है ड्राइंग इन मिलीमीटर्स। तो ये जनरली स्पेसिफाई किया होता है जिससे किसी को डाउट ना हो कि यहाँ पे मिलीमीटर तो लिखा नहीं या इंच तो लिखा नहीं। तो इस तरह से इस ड्राइंग में यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है कि ये ड्राइंग इंचेस में है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। आप लोग सब जो इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड हैं वो उन्होंने देखा होगा या समझा होगा
तो ये बहुत साधारण है, सिंपल है, कोई भी समझ सकता है इसको देख के। ये दो अब डायमेंशन की एनाटॉमी, यानी कि डायमेंशन में क्या क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो डार्क लाइंस हैं इनको बॉडी लाइंस कहते हैं, राइट। ये मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ। सो ये एक तरह का इसका टॉप व्यू है किसी पार्ट का। इसमें एक ये होल है 12 मिलीमीटर का। इसमें क्या किया जाता है कि इस बॉडी लाइन से कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ के, इन सब के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो लोग पढ़ेंगे ड्राइंग्स, उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फीचर है। लेकिन जो लोग इस ट्रेनिंग को देख के या आने वाले समय में कहीं अपनी ड्राइंग डिजाइनिंग करेंगे, तो उनको ये थोड़ा सा आइडिया होता है। और आजकल जिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं, तो उसमें ये डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप किसी भी बॉडी को डायमेंशन करना है तो यहाँ पे पॉइंट पिक करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पिक करेंगे। तो और उसके बाद में जब उसका नाप लेके ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ये सब लोग ये कन्वेंशंस और तरीके सिखाए जाते थे, और जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो बनाते थे इंजीनियर्स या ड्राफ्टमैन, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। तो इसमें मोटे तौर पे फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये 40 यहाँ पे लिखा है, 40 ये इसकी डायमेंशन आ जाती है। इसी तरह से इन जो जो ये रेखाएं जो यहाँ से खींचते हैं, लाइंस खींचते हैं, उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और जो इनको आपस में ज्वाइन करती है टेक्स्ट के बीच में, उसको डायमेंशनिंग लाइन कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए, ये डायमेंशनिंग लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई गई है। और यहाँ पे ये एक एरो बना होता है, तीर का निशान बना होता है। और कभी कभी अगर जगह नहीं हो तो छोड़ा भी जाता है, बिना उसको ज्वाइन किए। इस तरह से भी शो कर सकते हैं। और सिमिट्री या प्रोपोर्शन शो करने के लिए हमेशा इस तरह से सेंटर लाइंस बनाई जाती हैं, कि ऐसे थोड़ा सा पता लग जाता है कि ऑलमोस्ट बीच में है। और अगर नहीं हो, इसमें देखिए जैसे बीच में नहीं है, ये 28 था, 28 का आधा तो 24 होता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर को हट के है। तो यहाँ पे ये 12 करके दिखाया हुआ है, और यहाँ से 20 है। और ये इससे देखने से भी पता लगता है कि ये 40 था, तो ये 20 है, तो इसके बीच का है। और कभी कभी डायमेंशनिंग करने के लिए अगर जगह नहीं हो, वैसे इसको ऐसे भी डायमेंशन किया जा सकता था कि इस जो सर्कल है वहां से एक लाइन खींची, और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से खींची, और यहाँ पे लिख दिया डायमीटर। और एक और कन्वेंशनल तरीका है कि ऐसे इसको लीडर बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। ऐसे पॉइंट करके उसको खींच के बाहर, और फिर वहाँ पे उसका जो नाप है उसको लिखा जाता है। और इसी तरह से जो एंगल्स हैं, उनको दर्शाने का, दिखाने का तरीका ऐसा रहता है कि बॉडी लाइन से एक लाइन खींची और यहाँ से एक बॉडी लाइन से निकल आई है। तो इनको बेसिकली जब ऑटो कैड पे या कंप्यूटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है, तो आप किसी भी दो लाइनों को क्लिक करते हैं एंगल कमांड के बाद में, और फिर जब बाहर खींच के जिस भी तरफ को आपको बनाना है, तो वो आपको उसका कितना है नाप वो भी बता देता है। तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, पर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अ, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात, पहले अभी हमने बात की है डायमेंशन की। अब आती है बात टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि हम कितना, हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, हम कितना जो डिज़ाइनर है वो अलाउ कर रहा है, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है बनाने के समय। और जब उसकी इवेल्युएशन करनी है कि इसको रिजेक्ट करना है, पास करना है, या जो भी है, तो उस पर डिसीजन लेना है। तो ये जो टॉलरेंस क्या होती है इसको समझ लेते हैं। टॉलरेंस क्या होती है? इट इज एन अलाउएबल वेरिएशन इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। जो भी हम प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब हो गया किसी का नाप, तोल, भार, जो भी कुछ है वो मेजरेबल प्रॉपर्टी। ड्राइंग्स के टर्म्स में बात करें तो वो हो जाता है कि वो कितना लंबा है, चौड़ा है, गहरा है, इस तरह से। तो उसमें हमारे पास कितना स्कोप है, कितना हम अलाउ कर सकते हैं कि कितना कम से कम हो जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिससे कि वो अपना जो भी उसका काम है वो कर सके। द टोटल अमाउंट दैट फीचर्स of the part are permitted to vary from the specified dimension। ऑलमोस्ट वही चीज़ है, दूसरी तरीके से कही गई है कि कहाँ से कहाँ तक हम उसको वेरिएश कितनी वेरिएशन अलाउेबल है। क्योंकि जब हम किसी भी पार्ट को बनाते हैं, तो उसमें या नापते हैं, तो उसमें हमारे प्रोसेस में वेरिएशन आती है, नेचुरल है।
द टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट। सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा में से कम जो है अलाउेबल, उसको अगर हम अ, उसको घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता लग जाता है कि टॉलरेंस कितनी है। अब हम बात करते हैं कि तरीके कितने हैं, कैसे कैसे हम टॉलरेंस को दिखा सकते हैं। ओके, तो जनरली ये दो तरीके रहते हैं, टू कॉमन मेथड्स टू स्पेसिफाई टॉलरेंस, जिसमें एक तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो अलाउड है, ओके, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमने इस तरह से अभी सीखा था कि इसकी हम दोनों एक्सटेंशन लाइन लगाते हैं, फिर ज्वाइनिंग लाइन लगा देते हैं, और हम इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो इस पे ये एक तरीका है, इसमें किसी को भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पर ये थोड़ा सा कन्वेंशनली अब फॉलो नहीं होता। बजाय इसके कोई नॉमिनल लिखा जाता है, और फिर उसके बाद में उसके जो लोअर और अपर लिखी जाती है, उसमें लेकिन त्रुटि का, एरर का चांस रहता है कि अगर किसी ने कैलकुलेशन एरर कर दिया तो हो सकता है कि गलत पार्ट बन जाए, या गलत समझने में गलती हो जाए। तो ये पुराना तरीका है जिसमें कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये दोनों वैल्यू लिख दी जाती हैं। सो इसको हम कहते हैं कि लिमिट टॉलरेंस, यानी कि दोनों लिमिट्स को उसी में लिख दिया। ओके, दूसरा तरीका जो भी हम बात कर रहे थे वो है प्लस और माइनस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। तो इसमें भी आगे दो तीन तरीके के हैं। एक बार क्विकली देख सकते हैं। अगर वो एक तरफा है, वन साइडेड टॉलरेंस, ओके, तो ये वन साइडेड टॉलरेंस के सारे एग्जांपल हैं। एक क्लिक और कर लेते हैं, ये देखिए, इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। ओके, ये एक तरफा है, यानी कि जो भी कोई पार्ट था उसमें 22 मिलीमीटर का यूनिट अगर हम माने, तो उसमें सिर्फ 0.3 नीचे अलाउड था, ऊपर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, ऊपर हम नहीं जा सकते। इसी तरह से ये एक ऊपर का है कि 12 मिलीमीटर और प्लस में 0.1 अलाउड है। और इसी तरह से जो कोण है, एंगल्स हैं, उसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं कि 25.6 डिग्री और माइनस में 0.2 डिग्री। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, हम इसको कहते हैं बायलेटरल, जिसमें कि इसका मतलब है कि दोनों तरफ की जो टॉलरेंस को दर्शाया जाता है। जैसे 22 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है, ऑलमोस्ट वही जो लेफ्ट पे थी, पर यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 0.2 है, यानी कि दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी हम 0.2 जा सकते हैं। ये तो हुआ जिसमें दोनों जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको बैलेंस्ड बायलेटरल कह सकते हैं। और ये थोड़ा सा अनबैलेंस्ड, आई मीन ये उपयोग पे रहता है, ये मतलब कोई ऐसे मन मर्जी की बात नहीं होती, ये इसके सारे कन्वेंशंस होते हैं। सो जैसे 22 मिलीमीटर में यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम प्लस में 0.1 जा सकते हैं, और लेकिन माइनस में 0.2 भी जा सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था, अलाउंस नहीं थी, तो इसको सिर्फ 0.1 ऊपर। तो इस आई होप सब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इसमें एंगल में भी हम प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं। तो दो तरह की टॉलरेंस है, एक यूनिलेटरल एक तरफी, और एक बायलेटरल, तो दो तरफी। ओके, दोनों तरफ से। थैंक यू वेरी मच।